कोरल ड्रॉ के ऑल टूल्स के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको टूल्स तो बताऊंगा ही, साथ में ये भी बताऊंगा कि टूल्स के माध्यम से जो काम हम लोग कर सकते हैं सेम वही काम हम लोग दूसरे जगह इफेक्ट्स मेनू के अंदर सेम वो ऑप्शंस यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है, सेम वही काम हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे आप देखें यहाँ टूल बॉक्स में अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे टेक्स्ट टूल जो है उसके ठीक नीचे देखिएगा यहाँ पे कुछ टूल्स आपको दिखता है। जैसे फ्लाई आउट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे टूल्स हैं। तो इन टूल्स का उपयोग करके जो काम हम लोग कर सकते हैं सेम वही काम हम लोग इफेक्ट्स मेनू के अंदर से भी किया जा सकता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। देखें आप यहाँ पे सबसे पहले मैं ये जो है टूल जिसे हम लोग बोलते हैं टेक्स्ट टूल, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और एक टेक्स्ट लिखता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखता हूँ जैसे VIDEO, सिंपल सा एक टेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा है। अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ और उसके बाद इसका मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, अब इसमें देखें आप, इसको मैंने सिलेक्ट किया। अब सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं टूल्स में जाता हूं और यहाँ से ये जो टूल है जिसे हम लोग बोलते हैं इन्वेलप, इंटरेक्टिव इन्वेलप टूल, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो देखिएगा इस तरह से डॉटेड डॉटेड लाइन का एक आउटलाइन यहाँ पे आ जाता है। और कॉर्नर में देखिए छोटे छोटे स्क्वायर बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है। तो इन बॉक्स पे अगर मैं क्लिक करता हूँ हैंडल आता है। अगर मैं इसको कुछ मॉडिफाई करना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे गया और ये हैंडल के माध्यम से इस तरह से मैं एक डिज़ाइन बना लेता हूँ। देखिए आप, ये देखिए क्लिक करके मैंने सिंपल से एक डिज़ाइन आपको इस तरह से बना दिया। फिर ये जो पहला वाला टूल है पिक टूल, इस पर क्लिक किया तो एक डिज़ाइन देखिए इस तरह से बन गया। तो ये तो हम लोगों ने टूल्स के माध्यम से किया। अब ऑप्शंस के माध्यम से करेंगे, देखिए कैसे। ये मैं टाइप टूल पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से टेक्स्ट टूल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ जैसे ट्यूटोरियल मैंने लिखा। लिखने के बाद इसको मैं यहाँ से ड्रैग किया इसको टेक्स्ट को। उसके बाद यहाँ पे पिक टूल पे क्लिक किया, इसका भी थोड़ा सा मैं फॉन्ट जो बोल्ड है कर दिया। और राइट हैंड साइड में कलर का पैलेट है, यहाँ से थोड़ा सा कलर चेंज कर दिया, हो गया। अब ये काम तो हम लोगों ने इंटरेक्टिव इन्वेलप टूल से किया था इस पे। अब इस टेक्स्ट को मैंने क्लिक किया, सिलेक्ट किया, उसके बाद मेनू बार में जाते हैं, इफेक्ट्स में जाते हैं और यहाँ पे देखिए वो सेम ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख रहा है इन्वेलप। इन्वेलप इसका शॉर्टकट है Ctrl+F7, इस पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद क्या होगा, राइट हैंड साइड में देखिएगा एक इन्वेलप का इस तरह से पैलेट खुलता है जिसे हम लोग बोलते हैं डॉकर। अब यहाँ पे ये जो ऐड न्यू का बटन है, सिंपल एक तरीका दिखा रहा हूँ, इस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने ऐड न्यू पे क्लिक किया, यहाँ पे देखिए सेम उसी तरह से डॉटेड डॉटेड आपका आउटलाइन आ जाता है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पे इस छोटे से बटन पे, यहाँ पे इस साइड में अगर मैं क्लिक करता हूँ, इस जगह कॉर्नर पे देखिए मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे ये इस पे क्लिक किया, हैंडल आ रहा देखिए यहाँ पे सेम। अगर मैं इस पे क्लिक किया हैंडल आ गया। अब मैं इसको इस तरह से ड्रैग करता हूँ, यहाँ पे बीच में छोटा सा बटन है उस पर क्लिक किया, इस तरह से हो गया डिज़ाइन। उसके बाद मैं इसको यहाँ से ये जो पिक टूल है इस पर क्लिक कर देते हैं। देखिए सेम वो डिज़ाइन यहाँ पे वो बन चुका, सेम टू सेम। तो कहने का मतलब है कि टूल से तो ये काम किया जा सकता है, साथ में हम लोग इफेक्ट्स के अंदर जो मेनू है ऑप्शन से, इसके माध्यम से भी हम लोग कर सकते हैं। सेम उसी तरह से देखिए जैसे एक्सट्रूड है यहाँ पे। अब इसका भी देखिए मैं उपयोग आपको दिखाता हूँ। देखिए आप, इसको पहले मैं यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ और ये जो इन्वेलप का जो डॉकर खुला है इसे हम लोग यहाँ से क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब मैं देखिए यहाँ से जैसे मैं एक्सट्रूड आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे टेक्स्ट टूल पे क्लिक किया, अब सेम यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे लिखता हूँ कुछ टेक्स्ट, THANKS, थैंक्स लिख दिया। ठीक है, टेक्स्ट लिखा है। अब इसको मैं थोड़ा सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ से मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ। यहाँ से इसका लेफ्ट क्लिक करने से अंदर फिल कलर होता है, राइट क्लिक कर देता हूँ, आउटलाइन कलर कर दिया। ठीक है, करने के बाद यहाँ पे जाते हैं टूल बॉक्स में और यहाँ पे जाने के बाद देखिए यहाँ पे यह जो है आपको दिखाई दे रहा है इंटरेक्टिव एक्सट्रूड टूल, इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अगर मैं इस टेक्स्ट को इस तरह से ड्रैग करता हूँ तो यहाँ हैंडल आता है, इस तरह का डिज़ाइन देखिए बन जाता है। ठीक है, इस तरह से 3D टाइप का डिज़ाइन बनता है। यहाँ पे कुछ जो प्रॉपर्टी बार है आपका एक्सट्रूड टूल का, यहाँ से कुछ प्रीसेट बने बनाए डिज़ाइन दिए हुए हैं, तो यहाँ से भी आप अप्लाई करके इस तरह से चेंजेस कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह का एक डिज़ाइन बन गया। अब यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो ये मैंने इस टूल्स के माध्यम से किया है। अब सेम ये काम हम लोग इफेक्ट्स में वहाँ से करेंगे। जैसे यहाँ पे देखें आप, इस पर क्लिक किया, फिर यहाँ पे लिख देता हूँ वेलकम।
जो आपको टेक्स्ट लिखना है, मैं सिंपल सा समझाने के लिए यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया। लिखने के बाद इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ, यहाँ से मैं पिक टूल पे क्लिक किया, यहाँ से बोल्ड कर दिया, ठीक है। इसको भी हम लोग यहाँ से कलर कर देते हैं, जैसे लेफ्ट और आउटलाइन कलर एक कलर कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, इस तरह से हो गया। हो जाने के बाद अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग मेनू बार में जाते हैं, इफेक्ट्स में जाते हैं। अब यहाँ पे जैसा कि एक्सट्रूड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इस पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद राइट हैंड साइड में देखिएगा एक्सट्रूड का इस तरह से डॉकर खुलता है। इसको आप चाहें तो इस तरह से थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं। हो गया। अब यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शन दिख रहा है, एक्सट्रूड रोटेशन, यहाँ पे देखिए एक्सट्रूड कैमरा। इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ तो देखिए आप इस तरह का सेम वो डिज़ाइन देखिए इसमें भी बन गया। हो गया। अगर मैं इसको घुमाना चाहूँ तो यहाँ से देखिए एक्सट्रूड रोटेशन, इस पर क्लिक करेंगे। अभी देखिए ये एक्टिवेट नहीं हुआ है, एडिट पे क्लिक करके यहाँ से हम उसको इसको घुमा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि टूल्स के माध्यम से तो हम लोग काम किया, टेक्स्ट के ऊपर एक्सट्रूड इफेक्ट्स डाला, सेम वो इफेक्ट्स के अंदर भी हम लोग यहाँ से भी वो काम किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे काउंटर है, इसको भी दिखाते हैं हम। अब यहाँ से मैं इसको क्लोज कर देते हैं। अब इसको सबको मैं यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद अगेन मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पे ट्यूटोरियल लिख देता हूँ, ट्यूटोरियल लिख दिया, ठीक है, लिख दिया। अब लिखने के बाद ये देखिए लिखा, यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे मैं बोल्ड कर देता हूँ, यहाँ से मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, आउटलाइन भी कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं एक यहाँ से देखिए एक ये जो टूल है इलिप्स टूल, इस पर क्लिक करेंगे और एक सिंपल सा देखिए मैं इस तरह से एक सर्कल बनाता हूँ। इसको भी अगर चाहें तो आप कलर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी कीजिएगा तो भी चलेगा। ये देखिए कर दिया। करने के बाद अब यहाँ पे टूल बॉक्स में हम लोग जाते हैं, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे है आपका इंटरेक्टिव काउंटर टूल। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ पे देखिए उसका प्रॉपर्टी बार में कुछ ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको इस तरह से ड्रैग करता हूँ तो देखिए कुछ इस तरह का इफेक्ट आपको दिखाई दे रहा है। देखिए ध्यान से, इस तरह का इफेक्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि यहाँ पे वो ऑप्शन सिलेक्टेड है, टू सेंटर है, आउटसाइड, इनसाइड है, आउटसाइड है। जो आपको करना है यहाँ से, जैसे अगर मैं आउटसाइड कर दूंगा तो इस तरह का इफेक्ट, क्यों 40 है, यहाँ से वो आउटसाइड में इस तरह का आउटलाइन बनता है काउंटर में, ठीक है। यहाँ से ज़्यादा इसको ये कर देते हैं, ये देखिए कम कर दिया। यहाँ से कितना स्टेप चाहिए, कहने का मतलब ये जो आउटलाइन बनता है जो 17 स्टेप्स है, आउटलाइन इस तरह से बन गया है। आप यहाँ से प्रीसेट है, प्रीसेट भी यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हो गया। अब ये सेम इफेक्ट की तरह इसमें भी करना है हमें, तो क्या करेंगे, टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे इफेक्ट्स में जाते हैं, यहाँ पे देखिए काउंटर है, यहाँ पे काउंटर, इसका शॉर्टकट है Ctrl+F9, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड में सेम वो यहाँ पे वो आपका ऑप्शन दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए आउटसाइड दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा आउटसाइड, यहाँ पे सिलेक्टेड आउटसाइड। अब यहाँ पे स्टेप 17 दिया है, जैसे वहाँ पे स्टेप था, अब इसको अप्लाई कर देते हैं। देखिए सेम वो इफेक्ट इसमें भी आपको दिखाई दे रहा है। देखिए ये देखिए, ये जो ट्यूटोरियल लिखा है देखिए, इसमें वो इफेक्ट इसमें भी अप्लाई हो गया सेम उसी तरह से। सिर्फ फर्क सिर्फ इतना है कि ये टेक्स्ट है इसलिए ऐसा दिख रहा है, ये एक शेप लिया था तो इस तरह से इसमें वो इफेक्ट दिख रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो काम आप यहाँ से कर सकते हैं टूल के माध्यम से, सेम वही काम आप इफेक्ट्स में जाके यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा, काउंटर देखा, इन्वेलप देखा, उसके बाद एक्सट्रूड देखा। आप यहाँ पे लेंस भी दिया हुआ, तो यहाँ पे अगर लेंस का ये टूल है क्या देख लेते हैं पहले। यहाँ पे लेंस का, यहाँ पे देखिए, ये देखिए इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल है, ब्लेंड टूल इसके अगर अंदर है तो मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। जैसे यहाँ पे देखिए ब्लेंड है, ठीक है। तो चलिए इसको भी दिखा देते हैं, यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए ये बटन दिया हुआ देख सकते हैं, यहाँ पे क्लियर काउंट है। इस पर अगर इफेक्ट हटाना है तो इस पर क्लियर काउंट है, इसको भी इफेक्ट हटाना है तो अगर मैं इसको अच्छी तरह सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से ऑप्शन दिए हुए हैं तो यहाँ से इफेक्ट भी आप हटा सकते हैं, बार बार टाइप करने की आवश्यकता नहीं है। हो गया। अब जैसे देखें आप, जैसे यहाँ पे टेक्स्ट है, ठीक है। अब मैं यहाँ से एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ, तो ट्यूटोरियल काफ़ी लंबा हो जाता है। ये देखिए सर्कल लिया, इसका आउटलाइन पे मैं कलर कर देता हूँ और यहाँ से थोड़ा सा हेयर लाइन है, थिकनेस यहाँ से इसको 2 इतना कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ से एक
सिंपल सा तरीका दिखा रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ से भी मैं इसको यहाँ से कलर कर देता हूँ, इसको भी राइट क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए इस तरह का डिज़ाइन, यहाँ पे ये जो पहला वाला है इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल, इस पर क्लिक करेंगे। अब मैं इसको ऐसे ड्रैग कर देता हूँ। ठीक है, देखिए इस तरह का एक डिज़ाइन बन गया है, देख सकते हैं, ये देखिए डिज़ाइन बन गया। अब ये काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ से सर्कल लेता हूँ। देखिए आप यहाँ से एक सर्कल लिया, फिर एक रेक्टेंगल यहाँ से लिया, देखिए आप इस तरह का लिया। यहाँ से भी मैं इसको सेम वही काम मैं कर देता हूँ, इस पर भी कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब इसका भी मैं कलर यहाँ से चेंज कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ से इसका आउटलाइन पे भी हम लोग यहाँ से कर देते हैं। ठीक है, ये दोनों शेप बनाया। अब यहाँ पे देखें वो ऑप्शंस इफेक्ट्स में जाते हैं, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे ये देखिए काउंटर है, उसके बाद उसके ऊपर देखिए ब्लेंड है, ब्लेंड पे हम लोग क्लिक करते हैं। ठीक है, सेम ये ऑप्शन देखिए ब्लेंड का, यहाँ पे डॉकर आ जाता है, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप दिया हुआ है 20 दिया हुआ है। अब यहाँ पे लेकिन ये अप्लाई नहीं दिख रहा, बटन एक्टिवेट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों को हमें पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये देखिए मैं दोनों को ऐसे सिलेक्ट किया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये एक्टिवेट हो गया, देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ स्टेप, ये वाला रेडियो बटन ऑन रखना होगा। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई है, अप्लाई पे क्लिक कर देते हैं। तो सेम क्या हुआ, देखिए जो काम मैंने यहाँ पे किया हुआ सेम वो काम यहाँ पे भी वो काम हो सकता है। मतलब ये हुआ कि टूल्स के माध्यम से हम लोगों ने ये काम किया, यहाँ से टूल से हम लोगों ने यहाँ से ब्लेंड वाला ऑप्शन यूज़ करके ये वाला डिज़ाइन बनाया। सेम ये डिज़ाइन हम लोगों ने क्या किया, इफेक्ट्स में जाके सेम वही काम हम लोग यहाँ से हम लोगों ने किया। तो हम लोगों ने क्या सीखा, इससे ये जाना कि जो काम हम लोग यहाँ से कर सकते हैं सेम वही काम हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं इफेक्ट से। तो यहाँ पे हम लोग, मैंने आपको बताया ब्लेंड बताया, काउंटर बताया, इन्वेलप बताया, एक्सट्रूड बताया। अब यहाँ पे लेंस है, यहाँ पे तो लेंस का कोई टूल नहीं है। यहाँ पे देखें, तो मैं चूँकि ये ट्यूटोरियल में ख़ास तौर से टूल्स वाला है, और साथ में ये भी मैं बताने की कोशिश किया कि टूल्स के साथ साथ आप ये भी ऑप्शन जानेंगे तो आप और बेहतर तरीके से आप काम कर पाइएगा। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, और भी बहुत कुछ मैं आपको बताऊंगा। अगर कहीं पे आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा, समझ में नहीं आ रहा, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।